हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं इस वीडियो को बीच में इसलिए बना रहा हूं कि दो प्रकार की गलतफहमी हमारे एक्स सर्विसमैन को हो गई हैं। एक गलतफहमी, और दोनों ही गलतफहमी के आधार है। एक जो पोस्ट 2006 के ऑनरेबल नायब साहब से उनके लिए लेटर निकला था 12/6/2009 को, और उनको रेगुलर नायब साहब के बराबर पेंशन के लिए मान लिया गया था। वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। उसी लेटर के आधार पर जो प्री 2006 के ऑनरेबल नायब साहब थे कोर्ट में चले गए, उनको भी कोर्ट ने मान लिया कि उनको भी पेंशन रेगुलर नायब साहब के बराबर मिलेगी। कोई डाउट नहीं है इसमें। और उसका पेमेंट भी आधा हो गया, आधा नहीं हुआ। अब मैं बताना चाहता हूं, कल एक लेटर निकला और वो लेटर में वही लैंग्वेज है जो 21/2/2020 के लेटर में थी, और उसके ही बेस पर जो प्री 2006 के ऑनरेबल नायब साहब थे उनको पेमेंट भी हुआ, लेकिन पेमेंट सही नहीं हुआ। लैंग्वेज बिल्कुल सही थी। 2006 से पहले के ऑनरेबल नायब साहब को एएफटी ने माना कि उनको वही पेंशन मिलनी चाहिए जो पोस्ट 2000 को मिलनी है, यानी 12/6/2009 के लेटर के आधार पर चंडीगढ़ एएफटी ने माना। रक्षा मंत्री की जो कमेटी थी उसने माना, विभिन्न एएफटी के डिसीजंस ने माना, और इसी के बेस पर 631 सर्कुलर 5/3/2020 को निकाल दिया गया, जिसका कि पेमेंट ऑनरेबल नायब साहब को हो गया। और पेमेंट हुआ केवल कहां से कि जो मिनिमम है नायब सूबेदार का उससे हुआ, न कि उनको रियल फिगर दी गई। तो उनको जो पेमेंट हुआ 1/1/2006 को, एक तो 8,330, 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2014 तक वही पेमेंट हुआ एक्स और वाई ग्रुप को। यानी जो ऑनरेबल नायब सूबेदार थे 631 सर्कुलर को माना हुआ है कि वो रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर हैं, लेकिन उनको पेमेंट नहीं हुआ। उसका ही केस कोर्ट में पड़ा हुआ था, और ये केस लार्जर बेंच के पास चला गया। लार्जर बेंच ने इस कंटेंशन को नहीं माना। उन्होंने ये माना कि ऑनरेबल नायब सूबेदार केवल ऑनरेबल नायब साहब की पेंशन के हकदार हैं, और इनको केवल और केवल जो मिनिमम पे है उस पर ही दिया जा सकता है, आगे के फायदे नहीं दिए जा सकते। यानी 8,330 और 9,170 दिया जा सकता है, जो इनको मिल चुका है। इतना ही रेगुलर को मिला है मिनिमम पे, इतना ही इनको मिला है, इतना ही 568 में मिला है। सवाल यह था कि 1/1/2006 से लेकर के 30/6/2009 तक ये 500 जो 68 सर्कुलर था, 568 सर्कुलर से कवर होते थे। उसके बाद इनका 430 सर्कुलर आ गया, उसके बाद इनकी ओआरओपी आ गई। लेकिन 568 सर्कुलर का फायदा दे करके केवल और केवल 568 का फायदा ही इनको दिया गया 631 में, और इनका पेमेंट हो गया, और इनका रियल जो फिगर होना चाहिए था वो इनको नहीं मिला है। अब इस बात को ये कौन है? अली साजिद, यू आर रॉन्ग। 13 जून 2009 सेज ऑल पोस्ट 2006 विल गेट नायब साहब सस्पेंशन लेटर एक्स्ट्रा 2006 क्लियर द प्री 2006 विल गेट नायब साहब पेंशन एज पर। अरे भाई अली साजिद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने माना है इसको। 631 सर्कुलर भी निकाल दिया। रक्षा मंत्री की जो कमेटी थी उसने भी मान लिया। मेरे भाई पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट हुआ है इनको केवल 8,330 और 9,170। उसके बाद इनको पेमेंट नहीं हुआ है। अब 430 में रेगुलर नायब सूबेदार की जो पेंशन है 24 साल की, वो है केवल और केवल कितना? 11,138। ये 11,138 24 साल के ऑनरेबल नायब सूबेदार को नहीं मिली है। कहां से? 1/7/2009 से लेकर के 30/6/2014 तक। यह है रोना। केवल और केवल उनको वही दिया गया जो 1/1/2006 को थी। मिनिमम पेंशन जो थी उनको 30/6/2014 तक दे दिया गया है, और आगे जाकर के ओआरओपी 1 में एक्स वालों को तो दे दिया है रेगुलर नायब साहब के बराबर, और वाई ग्रुप वालों को वो भी नहीं दिया है। यह है रोना। इस चीज के लिए रोया जा रहा है। अब ये जो लेटर निकला है, इस लेटर का ऑनरेबल नायब साहब से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल उन्हें क्या है कि जो ऑनरेबल नायब साहब को जो फायदा दिया गया था लेटर का, उस लेटर के फायदे
फैमिली पेंशनर्स को भी होंगे। आपको पता है कि अभी जब स्पर्श में जाने से पहले जो 2020 में ये लेटर आया था, कौन सा सर्कुलर, आपका जो ऑनरी नैप 631, उस समय बैंकों में पेमेंट हो रहे थे। हो सकता है कुछ जो लेडीज हों, स्पाउजेज हों, लेडी पेंशनर हों, उनको पेमेंट नहीं हुआ हो, क्योंकि बैंक तब तक पेमेंट नहीं करता जब तक कि उनका पीपीओ बन करके नहीं आता है। कईयों के हो गए होंगे, कईयों के नहीं होंगे। ये उनके लिए एक्सटेंड किया हुआ लेटर है, इसको गलत फहमी में मत रहिए आप। इसमें कोई शक नहीं है कि 12/6/2009 का लेटर भारत सरकार ने, कोर्ट ने और इवन पीसीडीए ने मान लिया कि उनको बराबर पेंशन बनती है, लेकिन दी नहीं है और अब तो मिलेगी ही नहीं। तो लार्जर बेंच का जो फैसला आ गया, जिसमें भारत सरकार ने अपोज किया था, जब तक वो फैसला नहीं पलटता है उसके बाद तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पेंशन मिलेगी केवल और केवल मिनिमम ऑफ द पे बैंड, और यही लार्जर बेंच ने कहा है। मिनिमम ऑफ द पे नहीं है। 24 साल का जो नायब सूबेदार है और जो 24 साल का ऑनरी नायब है, उनकी बराबर नहीं होगी। केवल और केवल जो 24 साल का रेगुलर नायब है, उसकी जो मिनिमम पेंशन बनती है वही इनको दी जाएगी, ऐसा लार्जर बेंच में कहा गया है। नहीं पता है तो आप उसको प्लीज वो मत कीजिए। हाँ, हमारे कुछ लोगों ने इसको इस प्रकार से प्रसारित कर दिया कि जाने OROP की थर्ड की कौन सी मतलब समस्या थी इनकी, वो खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रियल लेटर 2000 जून का, हाँ बिल्कुल 2000 जून का, इसी पे ये जीते थे सारे के सारे, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। इससे आप हमें इससे ज्यादा नहीं जानते हो, बहुत कुछ लिखा है। एक और है सर, ये 15 लाख की खबर गलत है। सुरेंद्र जायसवाल, सुरेंद्र जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। एक्चुअली क्या है, आर्मी हेडक्वार्टर ने उलझा करके रख दिया है। अभी मैंने देखा 8 अगस्त का जो लेटर आता है बिल्कुल एक्यूरेट लेटर है, ये बात हो गया, वो रियल लेटर था और उसमें सभी JCOR का सारा डाटा मांगा गया था। लेकिन मैंने फिर देखा ये कोई 2 अगस्त का लेटर और है, उसमें जो डाटा मांगा गया है वो केवल और केवल उनका मांगा गया है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, या फिर जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं। एक 2 तारीख का लेटर है, एक 8 तारीख का लेटर है और दोनों ही रियल है। इसका मतलब यह हो गया 2 तारीख का जो लेटर है वो भी सही है, वहां पर पेंशनर नॉन पेंशनर्स का मांगा गया डाटा दूसरा प्रकार का, लेकिन 8 तारीख का जो लेटर है वो भी सही है और उस लेटर के साथ में DSW की पूरा का पूरा प्रपोजल लगा हुआ है और वो लेटर बिल्कुल एकदम सही है। आपसे केवल डाटा मांगा जा रहा है। वो अलग बात है कि बाद में डाटा ज्यादा आदमी हो जाते हैं, ये देते हैं नहीं देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपको बता दूं मैं कि ये 15 लाख वाला दोनों ही लेटर सही है। एक 2 अगस्त का वो भी सही है, लेकिन हो सकता है कि 2 अगस्त का लेटर उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया हो या वापस ले लिया हो, या 8 अगस्त का जो लेटर बाद में आया हुआ है पूरी डिटेल के साथ, वो भी सही है। केवल उन्होंने डाटा मांगा है ऐसी, और ये केवल प्रपोजल है। हम बार बार बता रहे हैं ये प्रपोजल है। अभी वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो देखेंगे कितने लोग पड़े हुए हैं, यदि ये फीजी वाले देंगे और फीजी वाले तो नहीं देंगे। इसलिए अफवाहें मत फैलाइए और आप अपना थोड़ा सा नॉलेज को ठीक कीजिए। अब मान जाओ तो ठीक है और नहीं मानो तो आप जाने। अब इसको मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।